एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। जब एक लाइन मैंने अच्छे तरीके से बोल दी थी, रिपीट करने का क्या मतलब? लाइन भले अच्छी हो लेकिन शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। शूटिंग के कपड़े भी गंदे हैं इसके, ये देखो। मतलब इतने गंदे कपड़े पहनता है ना, इसके घर की काम वाली इसको बोलती है साहब शर्ट उतारो मेरे को पोछा मारना है। वो पोछा पहले इसके मुंह पे मारती है, बाद में फर्श पे। पूछो क्यों? क्योंकि मुंह ज्यादा गंदा है। तो उसके हिसाब से तू कब घर आ रहा है मुंह साफ करवाने के लिए? उम्मीद से बात कर। देख, शो ओपन करना बच्चों का काम नहीं, इसलिए मैं ओपन करूंगा। एक मिनट, ओ ताली बजाओ, हीरो आया। अच्छा बलराज, एक बात बताओ, तुम होमवर्क हो क्या? नहीं। तो तुमको बच्चे पसंद क्यों नहीं करते? एक मिनट, ना ये शायरी थी ना ये राइमिंग थी, आपने ये बोल के ना सबका टाइम वेस्ट किया है। और तेरे को पता है ये लाइन टीवी पे आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे साथ अनीता नहीं है ना फ्रेम में। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, अनीता नहीं है, बिल्कुल सही कहा। तालियां बजाओ, एक और हीरो आया। पता है ये तो मॉल में भी जाता है ना अकेले, तो इसको घुसने नहीं देते, सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं, कहते भाई अपनी पहले फेमस पार्टनर को लाओ फिर अंदर जाने देंगे। हाँ, और ये देखो, ये बात सिक्योरिटी वाले को याद है। एंटी कॉमेडी करते हैं, एंटी कॉमेडी। और ऐसा बोलना नहीं, सबको पता है मैं तो एकदम क्यूट बेबी हूँ। क्यूट? ये तो जब पैदा हुआ था ना मेंढक की तरह उछल रहा था, डॉक्टर कंफ्यूज था यार इसको पालने में डालूं या डस्टबिन में। सिद्धार्थ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बचपन तो मेरा था यार। इसका था बचपन का इसका। ये बोला जिंदा है। मुबारक हो। ऐसी बात नहीं है, बचपन में ना रिश्तेदारों के बीच में खड़ा हो जाऊं ना तो हंसा हंसा के सबको पागल कर देता था यार। मगर एक बात मैं बोलूंगा, बचपन मेरा बहुत अच्छा था बलराज। इधर आ भाई। बिल्कुल सच कह रहा है, बचपन इसका बहुत कमाल था, क्योंकि जवानी में बड़े लफड़े हुए। तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम तो अभी भी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? इधर ये आया क्यूट बच्चा। पता है इसे देखता हूँ अर्चना जी, मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं इनकी तरह नहीं दिखना चाहता बड़े होके। अर्चना जी, आज किड स्पेशल है और आज का स्पेशल किड मैं हूँ। हाँ तो तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, वरना खुद के बच्चे को पालने के पैसे नहीं रहेंगे। जाओ, वो बोल रहा है जाओ। बोलता आपसे बड़ा बच्चा थॉट में होता है शादी से पहले। ऐसा बोलेगा है? अभी निकलता हूँ तेरे एक्ट से, फिर करके एक बार दिव्यांश के लिए जोरदार तालियां। सुहेल भाई, अभी ये जो टीम आ रही है उनके लिए जोरदार तालियां बिल्कुल मत बजाना। क्यों, जलते हो क्या उनसे? बेटा ऐसी बात नहीं, वो मच्छर बने हैं, तालियों के बीच में आ गए तो घायल भी हो सकते हैं अर्चना जी। और ये कोई ऐसे वैसे मच्छर नहीं बने, ये वो मच्छर बने जो लोगों का खून चूस चूस के उनकी जायदाद के वारिस बनना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि मच्छर को अपना हक मिलता है या नहीं। प्लीज वेलकम मुबीन भैया, सिद्धार्थ भैया एंड करिश्मा दीदी। हाँ, बस करो। हाय, माई सेल्फ मच्छर। आप लोग सोच रहे कि मैं ऑडियंस में क्यों गया? मैं मच्छर हूँ, आई लव गंदगी। उस दिन अभिलाष सो रहा था, मैंने जाके इसको काटा, हड्डी पे ऐसे दांत लगे, मेरे दांत टूट गए। पोपला मच्छर बन के मैं स्ट्रॉ से खून पी रहा हूँ। क्या मतलब है? कोई ताली नहीं बजाएगा, बता रहा हूँ मेरे एक्ट में। मच्छर के साथ ताली नहीं। ताली नहीं, तुम्हारे भी एंजॉयमेंट होता है, पता है? उसमें चाचा मामा मर जाते हैं मेरे। अरे और सोइले, आप तो बच के ही रहना। वैसे गैलेक्सी के 3 हिस्से हैं, मैंने काट लिया तो 4 हो जाएंगे, लेकिन मैं खून पी के वारिस हो जाता हूँ प्रॉपर्टी का। हाँ। ध्यान रखना। अच्छा। और आज मैं राजकुमार साहब के पास आया हूँ, बड़े प्यार से सो रहे हैं। हैं? लोरी गा के उठाना होगा। ये किसने हमें छूने की जरूरत की? हम तो अपने आप को नहीं छूते, इसीलिए हमने अपने घर में जेट स्प्रे लगा रखा है। सुनो, वी वॉन्ट टू नो हु आर यू। वी वॉन्ट टू कौन है आपके साथ? We want to know. हम की अंग्रेजी वी होती है। हाय मिस्टर राजकुमार सर, आई एम मच्छर, मशरुद्दीन शाह। आपको बता दूं, मैंने आपका खून पी लिया है और आज से मैं आपकी प्रॉपर्टी का वारिस।
ये लो। अब भाई पहले बारिशों में मच्छर हुआ करते थे, अब बारिशों में भी मच्छर होने लगे। बैटमैन, मेरी जवानी के झटके, कुछ उठ के कुछ बैठ के हट। यही प्रॉब्लम होता है अर्चना जी। खून पी लो ना, सेम आपके अंदर की कीड़े आ जाते हैं जो इसके अंदर है। मैं बताऊं, पहले मैं अच्छा खासा बोलता था, ओह ये बलराज को काटा, सेम आवाज आती है। हमारी हवेली में आकर हमारे नौकरों का मजाक उड़ाते हो। सर एक बात बताइए, ये आप ऐसे ऐसे करके हमारे हाथ पे काटा, गर्दन क्यों सहला रहे हैं आप? नहीं, दरअसल ये हमारा स्टाइल है, लेकिन इसका फायदा भी होता है। तुम जैसे मच्छर कभी गले में नहीं काट पाते। सर अंधेरी कहाँ पे? वो वहाँ। ओह माय गॉड, तुमने काट लिया। अब हमें नहाना पड़ेगा क्योंकि हमें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गंदगी पसंद नहीं है? मैल के लड्डू क्यों बना रहे हो अभी? साहब आज से मैं आपकी प्रॉपर्टी का वारिस हूँ, आपको पता नहीं मैं क्या करने वाला। अच्छा, तुम सबको काटते हो ये बताओ। मैं सबको काटा सर, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जो बचा हूँ मेरे काटने से। एक दिन अर्चना जी, हाँ सर, इतना बड़ा मुंह खोल के ऐसी मैं सीधा पेट में। भाई साहब अंदर गया हूँ, मैंने रैपर के साथ बर्गर देखे। यार ऐसा एटीट्यूड में क्यों रहते? बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास। तुम्हें एक राज की बात बताएं मरछुरदार। हाँ जी। दरअसल हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। इतनी फिल्में की पैसा है कि नहीं? वो क्या है, पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, जो कि राजकुमार को पसंद नहीं। हम चेक के लिए हाथ नहीं फैलाते, कई बार तो यहाँ लोग चेक फंसा के चले जाते हैं। क्या है? मेरे को लगा अंदर कोई छौंका मार रहा है किचन में। अरे जलाते क्यों आप कछुआ? अब हम इम्यून है। सुनो, ये तो हम अभी जलाते हैं, वरना पहले तो असली कछुआ जलाया करते थे। उसे देखकर मच्छरों में डर बैठ जाता था। पता है कछुए में हमारा इतना डर बैठा हुआ है कि कछुए हमें देख लेते हैं तो घाघरे की तरह अपना कवच उठा के भाग देते हैं। अब तुम भी भाग जाओ यहाँ से, वरना हम भाग जाओ। एक मिनट, मैं डरता नहीं हूँ। एक मिनट, नहीं जाने दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। एक मिनट, जान से डरता नहीं हूँ, मौत से डर नहीं लगता। आपको पता नहीं है, एक बारी सोहेल भाई बालकनी बैठे थे, ऐसा बगल में बैठा, डंबल मारा, 3 दिन चक्कर खाए मैंने। मरछुरदार इधर आओ। अब भाई इन्हें काटने के लिए घर जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे भी कभी कभी झपकी लग देती, यही निपटा देते। अब वैसे ये सब बातें हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं? हम राजकुमार हैं, मच्छर को मुंह लगा रहे हैं। हम तो अपने आप को मुंह नहीं लगाते। आज तक हमने किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। खुद को ही आई लव यू बोल देते हैं, खुद को ही आई लव यू टू कहते हैं, और खुद को ही कह देते हैं नहीं पिताजी नहीं मानेंगे, और फिर खुद ही मानते भी नहीं हैं, क्योंकि बाप भी हम हैं, बेटा भी हम हैं, दामाद भी हम हैं, ससुर भी हम हैं, यहाँ भी हम हैं, वहाँ भी हम हैं, जहाँ देखो उधर हम हैं। हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड है हम। ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। इतना ज्यादा किसी फेवरेट फिल्म में विकी डोनर होगी, सब खुद ही करेगा। राजकुमार साहब, हाँ। ये हवेली आपकी क्या? हाँ, ये हवेली हमारी है। आपकी है? नहीं, पहले ये कल्लू के पापा की थी। कल्लू के पापा? आपकी कैसी हो गई? दरअसल ये हाथ हमने एक बार उनके गले पे फेर दिया था, पीछे से भी। पीछे से निकल लो, वरना जान ले लेंगे तुम्हारी। ठीक है, तो सुनो। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जो मौत की धमकी दे रहा है, मैं लॉयर को बुलाता हूँ अपनी तेरी। आप कौन? हम राजकुमार हैं, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, जो तुम्हें अपना नाम बताएंगे। और आप कौन है? सेल्फ मशरूदी। ये क्या कर रहे हो? प्रपोज कर रहा हूँ। अबे ओ, ये गौरव, बलराज, इन सब ने मुझे प्रपोज किया है। जब मैं गधों के मुंह नहीं लगती हूँ तो मच्छर के मुंह क्या लगूंगी? वैसे बताइए, केस क्या है? केस ये मैडम, मैंने इनका खून पी लिया है, मेरी रगों में इनका खून दौड़ रहा है, इनकी हवेली मेरी होती है। अच्छा, वैसे आप बताइए, आपके पास प्रॉपर्टी में क्या क्या है? हमारे पास 25 पनडुब्बी है, 50 हवाई जहाज है, 100 हेलीकॉप्टर है, और मुंबई में 50,000 एकड़ जमीन है। 50,000 एकड़? वो मुंबई नहीं, महाराष्ट्र होता है। मैं बता रहा हूँ, ये भगवान जबरदस्ती क्लेम कर रहा है कि दुनिया मेरी, आधी दुनिया तो इन्होंने खरीद रखी है।
देखिए मुझे एक सवाल पूछना है, आपके पास इतना पैसा है, रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, तो ये व्हाइट में क्यों घूमते रहते हो? वो क्या है कि कभी भी हमारे हाथ से कोई मरमुरा सकता है, तो अफसोस जताने के लिए व्हाइट हम घर से पहन के निकलते हैं। देखिए हाँ। आप लोग केस मत लड़िए, सालों साल तक चलता है इंडिया में केस। नहीं, मुझे केस तो करना है। केस तो कर दोगे, लेकिन ये साबित कैसे करोगे कि तुम हमारी औलाद हो? अरे आपका मुंह भी तो मच्छर जैसा है ना। आखिर ये तो बात हुई मुबीन की, राजकुमार पे कैसे क्लेम करोगे? अच्छा देखो, मैं सब दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ अभी, ठीक है? अच्छा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आहा। 80 90 पूरे 100 100 एक से मिनट। निकला। हम तो सोच रहे थे तुम्हारी एक्टिंग में ही कमी है, तुम्हारी तो वकालत भी कमजोर है। ठीक है, तो आज से आपका बेटा और प्रॉपर्टीज के नाम पे। आधा आधा हिस्सा होगा, आधा टीवी तोड़ के लेके जाऊंगा मैं। अच्छा तो सुनो, टीवी में सिद्धार्थ वाला हिस्सा तोड़ना, क्योंकि मुबीन जी वाला हमको बहुत अच्छा लगता है। अब आप खुद ही सोचिए, जब राजकुमार जी मुबीन जी का नाम लेकर तारीफ कर रहे हैं तो वो कितने बड़े होंगे। ओ, आपकी कोई बीवी है क्या? अरे मतलब इतना लुट रहा है, कोई वारिस भी तो चाहिए संभालने के लिए। हमें वारिस की जरूरत नहीं, हम राजकुमार हैं, राजकुमार। अब हम अपनी प्रॉपर्टी दान कर देंगे। दान? किसको? अपने आप को। क्या? क्योंकि हमसे बड़ा दानी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा दान मांगने वाला भी कोई नहीं, और हमसे बड़ा दान लेने के बाद ऐश करने वाला भी कोई नहीं। मैं काम करता हूँ, ये जीने नहीं देगा, मैं मर ही जाता हूँ। क्या हो गया? ये क्या देख के मर गया? एक सेकंड। ओ, परितोष की स्क्रिप्ट। अब भाई ये तो वही बात हो गई, हैशटैग मौत। कमाल का कॉन्सेप्ट लिखा है भाई। जानी, राजकुमार साहब, फिर एक मच्छर और उसमें एक मुकदमा। Who can think of this mad concept? Wonderful concept, और तुम तीनों ने इतना बढ़िया किया है, बहुत खूब। हर चीज की एक शुरुआत होती है। जब इन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, वहीं मैंने और आची ने एक दूसरे को लुक दिया, क्या यार ये कॉन्सेप्ट ही इतना बढ़िया है, लेकिन ये सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल भी लगता है कि इसमें क्या कर लेंगे। यू गाइज आर सो टैलेंटेड। आप लोग ने राइटर्स का एक पूरा एक होराइजन खोल दिया है। यू नो, नाउ दे कैन थिंक अबाउट any concept, any idea, and work on it is because of the tremendous talent. Thank you so much. It's a full package. बलराज ना बच्चों पे बहुत अत्याचार कर रहा है भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो तो दिव्यांश है जो संभाल लेता है, वरना और कोई बच्चा होता तो पीछे खड़े खड़े जवान हो जाता। कह रहा भाई देखने, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा भाई। कल तो पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया था, इसने सारे पेपर दिखाए, फिर भी पुलिस ने इसे थप्पड़ मारा। कहा ये तो साले स्टैंड अप के पेपर हैं, गाड़ी के पेपर कहाँ हैं? लेकिन इस पर नहीं बचेगा। सो वेलकम बलराज, अदिति एंड देव्यांश। हाँ मम्मी। मम्मी। हाँ मम्मी अच्छा है। हाँ मम्मी ये भी अच्छा है। हाँ मम्मी अच्छा है। आज मम्मी स्टैंड अप कर रही फोन पे। हाँ मम्मी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आप सोच रहे हो कि मैं रो ही रहा हूँ, पापा की छाती पे खड़े हो गए स्टैंड अप कर रही। सुहेल भाई पापा ने गलती से सर्कस देखते हुए पता ये बोल दिया, अरे करिश्मा टीवी पे कब से आने लगी। तब से पापा की छाती पे खड़ी हो गए स्टैंड अप कर रही। मम्मी पापा की गलती नहीं, मेरे मोबाइल में देखा होगा उन्होंने। मम्मी प्लीज माफ कर दो, आज किड स्पेशल है ना, प्लीज माफ कर दो। हेलो हाँ मम्मी बैठे हैं सुहेल भाई, अर्चना जी भी बैठी। मम्मी आपकी कसम इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। काफी स्पेस है बीच में। सुहेल भाई कसम को आपके बीच में कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है मम्मी, कोई गेस्ट नहीं आया, दोनों अकेले हैं आज। हाँ, ठीक है मम्मी रखता हूँ। सुहेल भाई किड स्पेशल कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और हमारे देश की 120 करोड़ की आबादी इस बात को प्रूव करती है कि हम भगवान को कितना मानते हैं। मतलब हम भगवान को इतना मानते हैं, जो आदमी नास्तिक है ना, उसके घर में 3-3 4-4 छोटे-छोटे भगवान घूम रहे हैं। लेकिन सुहेल भाई जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, वो इस बात में बिलीव नहीं करते कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पूछो क्यों? क्यों? कौन सा भगवान है जो सुबह सुबह क्लास के बाहर मुर्गा बना होता है? कुछ
बच्चे होते हैं बदतमीज हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए सुहेल भाई। पता है कल मेरे को एक बच्चा मिला, कहता अंकल मेरे को सुसु नहीं आ रही, एक बार सीटी बजा दो। मैंने सीटी बजाई, कहता आंटी आपको छेड़ रहा है देखो। यकीन मानो सुसु उसको आया था, लोगों ने मार मार के पैंट मेरी गिल्ली कर दी। अर्चना जी आजकल इतना माहौल खराब हो गया है, आपको पता होगा स्टेशन पे छोटे छोटे बच्चे पॉकेट मारते पकड़े जाते हैं, देखा होगा आपने। मैंने यही कंफर्म करना था, आप ट्रेन से आती ना। लेकिन मेरे हॉस्टल में ना सुहेल भाई बड़े शैतान बच्चे सुहेल भाई, पर मेरा ये मानना है बच्चे कितने भी बिगड़े हो ना उनसे प्यार से डील करना चाहिए, क्योंकि प्यार से बड़ा आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाता है। बच्चे क्या चीज है। चल बे। इधर आ। पता है इसके मुंह पे टेप क्यों लगाई मैंने? मुंह से गुड़ गुड़ करके कहता अंकल मैं पंचर हो गया, मेरा पंचर लगा दो। भाग जा। फिर भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए बच्चों के साथ आपको ना जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चे कोई भी शरारत करते हैं, बच्चों को बिठाओ, बैठ के बात करो। ये देखो पिछले 2 घंटे से बैठा हुआ है। इधर आ बे, इधर आ। बहुत फिट बच्चा ये। चल खड़ा हो जा, अभी अंडा देगा। इतने बदतमीज बच्चे, पता मुर्गा क्यों बनाया मैंने? क्यों? मेरी कमोड की सीट पे गम लगा के भाग जाते हैं। अर्चना जी मेरी फालतू में बदनामी कर दी इन लोगों ने, कहते बलराज का स्टैंड अप के साथ साथ सिट डाउन भी लंबा हो रहा है। चल भाग यहाँ से। मैं बड़ी पेशेंस रखता हूँ कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाऊं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, कभी कभी मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरा भी मन करता है मैं जूता निकाल के ना मारूं इन लोगों को। मन करता है मैं जूता निकाल के ना खुद को मारूं। बच्चों पे अत्याचार थोड़ी करने चाहिए। बेटा ये कहाँ से आई आपके पास? चाचा विधायक है हमारे, चाचा तो 6 के 6 दागेंगे। चाचा विधायक है वो तो ठीक है, कैमरा तो वहीं लगा ना, चाचा चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। देखो ये दे दो, उधर जाओ बेटा, जाओ तो तालियां बजाओ, चाचा विधायक है। लेकिन एक बच्चा मेरे यहाँ पर इतना कमीना है ना, उसने किसी को मेल डाल दी है सरकारी अफसर को कि मैं उनका ध्यान नहीं रखता, मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। बस भगवान करे उस टीचर के आने से पहले पहले मैं उसको समझा दूं, मेरा आज का दिन निकल जाए, कल से फिर अत्याचार चालू। कल नीचे आना। चल बे चल हट। देखिए अर्चना जी, पहली बार मैं नीचे आ जाता तो सिर्फ थप्पड़ पड़ता है ना। तेरे को शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों पे हाथ उठाता है तू, हैं? सॉरी। कितने बदतमीज बच्चे आजकल के, मतलब। सर जी क्या हो गया, आप सीरियस लेके मेरी बात? बस 2000 रुपए मैंने इसे उधार दिए थे, वही लेने के लिए अभी रुका हूँ। फटाफट फटाफट उनको छुड़वाओ और खुद को फांसी पे लगाओ। मैं ना बच्चों का ध्यान रखती हूँ, स्ट्रगलर्स का नहीं। मैडम हाँ? ये लाइन आप तीसरी बार बोल रही हैं। जब तक ये स्टार नहीं बन जाता ना तब तक बोलूंगी। अरे मैडम मतलब जिंदगी भर बोलेंगे आप? जी। मैडम आप पारितोष को स्ट्रगलर बोलना बंद करो, रिहर्सल पे आना शुरू करो, हो सकता है आपको नई लाइन दे दें हम लोग। तुम बकवास बंद करो, ओके? क्या करने आई आप यहाँ पे? मैं इंस्पेक्शन करने आई हूँ। जो हम तुम्हें फंड देते हैं बच्चों के लिए, वो तुमने कहाँ खर्चा किया है? हाँ? कौन सा फंड? सुहेल भाई 2 साल पहले फंड पास हुआ था, फंड का अभी 1 रुपया नहीं आया, इंस्पेक्शन करने 4 लोग आए साले। Excuse me, who are you? कातिल, मुजरिम, गुनहगार, वांटेड। मैडम ये थोड़ा फिल्मी बच्चा है, ये बात बात पे फिल्मों की प्रमोशन करता है, इसको इग्नोर करना आपने। इसने तो इस आदत के चक्कर में ना ऐसी फिल्म का नाम बोल दिया, इसके माँ बाप का तलाक हो गया। कौन सी फिल्म? वो 7 दिन। अरे वो देख के कैसे तलाक हो सकता है? जिसने बता दिया ना मम्मी को कि वो 7 दिन जब पापा घर में अकेले थे तो किसको लेके आते थे। तुम लोग बकवास बंद करो और छोटू मेरे पानी लाना। अभी लाता हूँ। जा बेटा, मैं तू क्यों लेगा, मैं देता हूँ। मैडम ये लो। अरे वाह, माना शक्ल तुम्हारी जानवरों जैसी है लेकिन दिल साफ है, बच्चों को काम नहीं करने देते। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, ओके? ओए मेरा गुजू गुजू, मेरा बेबी, ओए छोटू। मैडम शादी होगी आपकी? जी। ये देखो ना मेरी रिंग। मेरी रिंग कहाँ है? ये मेरी रिंग कहाँ है? ये जिस क्यूट बच्चे को आपने यहाँ पर जफ्फी डाली उसी ने आपका ब्रेकअप कराया अभी अभी। इधर आ बे। चोर चोर चोर। नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ नहीं है।
है, ये हमें ढंग से पढ़ाता नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाई करने के लिए आपकी रिंग ली थी। रिंगा रिंगा रोजेस वाली पोयम है। इधर आ जरा। सुहेल भाई पोएम के नाम पे कुछ भी बकवास करता है। आपने वो पोएम सुनी जॉनी जॉनी यस पापा? इसका वर्जन सुनना है? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ अर्चना। बदतमीज आदमी, ओपन योर माउथ हा हा हा। हाँ तो इनसे बड़ा हा 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 किधर मिलेगा? अरे यार तुम लोग बकवास बंद करो और मुझे कुछ चेयर तो पूछो यार, कोई बिठाएगा मुझे? आओ मैडम बाथरूम चलते हैं। बाथरूम? पूरे हॉस्टल में बैठने वाली एक ही सीट है, वो बाथरूम में लगी, मैं क्या करूं यार? हो क्या होता है? कितना बुरा हाल है हॉस्टल का सुहेल भाई, पैसा आता नहीं कहीं से, कहाँ से मेंटेन करेंगे? मंत्री जी ने भेजे थे ना 2 करोड़ रुपए बच्चों के पास कराए थे, वो कहाँ गए? जिन बच्चों के लिए पास हुए थे वो मंत्री जी के अपने थे, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं वहां पे। हमारे पास तो ये देखो इधर, ये 17 रुपए का चेक दे दिया हमको। 17 रुपए का चेक, मैं बैंक लगाने का कहते 5000 लाओ पहले अकाउंट तब खुलेगा। बता मैं इसको। हाँ तू उर्दू में बोल रहा था जो इसको समझ नहीं आएगा। और वैसे भी हमें ना फ्रेश लाइन दिया कर, तेरी बोली हमने रिपीट नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। इधर आ जरा। ज्यादा बदतमीजी कर रहा है ना, तेरे को आज खाना नहीं मिलेगा, समझा? हाँ तो वैसे कौन सा खाना देता है तू? मैडम खाने के नाम पर सिर्फ गालियां खाने को मिलती है हमें। तमीज आदमी। ओए टिंकू, ओए इधर आ। बच्चों से थोड़ा आराम से बात करते हैं। हाँ ये ठीक है मैडम? तो बदतमीज आदमी हो। अरे इसके लिए तो अलग टीचर लगेगी, तुम क्या संभालोगे बच्चों को? मैडम ये बेवड़ा आदमी है, सब के चक्कर में इसने पैसे कहीं और खर्च कर दिए हैं। इधर आ। मैडम इतना ज्यादा बदतमीजी है, इसका खुद पढ़ाई में मन नहीं लगता। कल मैंने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना बोल, कहता नहीं A फॉर ए, B फॉर तेरी बहन मेरे कब्जे में है, C फॉर छुड़ाना है तो पैसे दे, E फॉर देने ही पड़ेंगे क्योंकि E फॉर इकलौती बहन है, F फॉर फिरौती चाहिए, G फॉर मेरे पास गन भी है। एक काम करो मैडम, इसको जाने दो, आप ले दे के खत्म करो बात को। मेरे सीनियर ऑफिसर के सामने तुम जो पूछते रहो, ऐसे मत करो। सीनियर ऑफिसर? मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। तुम्हारे हॉस्टल की बहुत कंप्लेंट आ रही थी, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था ताकि बच्चा बनकर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। उसका सही है, अपनी मर्जी से छोटा बड़ा होता रहता है। तू आप है और आप, तूने बताया नहीं मेरे को ये ऑफिसर है। मैं कैसे बताऊं क्यों, कहाँ, कैसे, कब से ऊंची आऊंगी तो कुछ बोलूंगी ना। चलो भाई, मेरे को लगा था बच्चों में भगवान होते, ये तो बच्चों में सरकारी अफसर निकला। नहीं नहीं, बच्चे तो डायपर गीला करते हैं ना, परेशान करते हैं ना। सर ये तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप खुद बताओ, बच्चे डायपर गीला नहीं करेंगे तो क्या सुरेंद्र करेगा? अरे यार जल्दी चलो, कोर्ट में जज के सामने तुम्हारी सुनवाई है। वो हमने प्लम्बर बिठाए पैसे देके, वो भी जज ही हैं, उनसे पूछ लो हमें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। थैंक यू। दिव्यांश, आप में जो ये काबिलियत है ना हर कैरेक्टर को अपना बनाने की, दैट्स रियली वंडरफुल। तो ये शैतान बच्चा भी आपने बहुत बखूबी किया है। एंड अलॉन्ग विद पीपल लाइक बलराज एंड अदिति, आप यू स्टैंड सो मच टॉलर देन जस्ट योर फिजिकल हाइट। बेबी, आपको पता है कि हम लोग ने कितने एक्ट्स किए, कितने एपिसोड्स किए आज तक कॉमेडी सर्कस में? कुछ हजारों की गिनती में। इतने पंचेस हुए, इतने कैरेक्टर्स आए, लेकिन आपका जो पोएम क्या था वो जॉनी जॉनी यस पापा, और इसका एंड क्या था वो जो हा हा हा, ओपन योर माउथ अर्चना। ये आप जान लो कि आज कॉमेडी सर्कस के बारे में कोई भी बात करता है, वो कोई गैग्स या कोई एपिसोड्स याद नहीं रखता, इनकी हंसी याद रखता है। फुल ऑन एंटरटेनिंग एक्ट, लव्ड इट। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और अब जो तिकड़ी हमारे सामने आ रही है उनमें से एक तो इतना ज्यादा पतला है कि जब वो पैदा होने वाला था अल्ट्रासाउंड में लगा ही नहीं कि बच्चा है, ऐसे लगा टूथपिक है। अरे मैं समझ गया, आप सुरेंद्र पाजी की बात कर रहे हैं ना, है ना? वो दांतों से निकले चिकन के टुकड़े। सारी दुनिया जानती है कि हमारे शो में सबसे पतला सिर्फ और सिर्फ मेरा ड्राइवर है,
तुमको क्या लगा तुम्हें फुटेज दूंगा स्टेज पे आके? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। अभिलाष भैया सना दीदी दोनों टैलेंटेड हैं। वो गौरव भैया बस उनसे जलते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि चाय में उन्होंने जहर मिलाकर इन्हें मारने की कोशिश की है, पता है? अच्छा। लेकिन गौरव भैया की बुरी किस्मत, वो दोनों अप मार्केट निकले, सिर्फ कॉफी पीते हैं। अरे गौरव तो ना कुछ भी करता रहता है। आज हाथी का बच्चा बन के आने वाला है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गौरव, अभिलाष एंड सना। मैं नहीं पूछूंगा कि आपने पहचाना, क्योंकि आप पहचान गए होंगे, आप डॉक्टर। बट आई एम अ वेट। अरे जानवरों का डॉक्टर अनपढ़ लोग, मैं अलग तरह का जानवरों का डॉक्टर हूँ। जितने जानवर है वो मेरी बातें समझते हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपको? सुरेंद्र, समझ में आ रहा है सब कुछ? जितने जानवर होते हैं सारे मेरे पास आते हैं। चाहे चींटी के पर निकल आए या मेंढक को जुकाम हो जाए, सब मेरे पास आते हैं। अब कल सुबह की बात है, जैसे बकरी मेरे पास आई, बोलती मैंने कहा आजा। फिर बिल्ली आई, बोलती मैं आऊं, मैंने कहा तू भी आजा। उसके बाद आई चींटी, एक्सप्रेशन दे रही है, स्वीट। मैंने कहा सॉरी यार, जो एक्सप्रेशन हम स्टेज में नहीं दे सकते वो क्लिनिक पे दे रही है। लेकिन मेरा क्या है यहाँ पर काम आज जो है, ये कौन है? अरे गधों हथिनी है। शी इज प्रेग्नेंट, शी इज एक्सपेक्टिंग, यस। तो मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ, आप लोग तो डिलीवर कर नहीं पा रहे हो। एक मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी है, मैं इसको जोक सुनाऊंगा आधा, तो पूरा जोक सुनने बच्चा बाहर आ ही जाएगा। अगर बच्चा हाथी का पानी में जाता है तो बाहर कैसे निकलेगा? अबे गीला ही बच्चा बाहर आएगा, अपना काम कर, नया कुछ सोच। अच्छा, अगर बच्चा हाथी का नहा के निकलता है तो कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली गीला आएगा। तेरे को बोला ना, आगे कुछ नया सोच। अभी देखो बच्चा बाहर आएगा है? अभिलाष सर ने क्या स्टैंड अप किया है, कसम से। ओ हो। स्टैंड अप। पुष्पा पुश पुश। मम्मा हेलो एवरीबॉडी। अरे बच्चा डर गया। बेटा कोई नहीं है, चली गई, आ जाओ। चलो, I've hidden my face, चलो आ जाओ। अरे डॉक्टर कंकाल, ओ माय गॉड। कैसा बच्चा है बताओ? एहसान फरामोश, तेरी डिलीवरी करवाई और तू थप्पड़ मार रहा है। साले तेरे खुद के पंच की डिलीवरी इतनी खराब है, तू क्या मेरी करवाएगा? मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है जी, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ। इसका स्टैंड अप सुन के मेरी माँ ने मेरे को धक्का मार के बाहर फेंका है। हम जो बेटा नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, हम बहुत बड़े डॉक्टर है। जो मुगलों की फौज थी उसके हाथी घोड़े गधे जितने थे सबकी डिलीवरी हम ही कराते थे। अंकल ये बताओ, मुगलों में गधे होते थे क्या? बेटा एक दो तो होते ही होंगे ना, वरना इतनी बड़ी रियासत कौन ऐसी लुटा देता है? मम्मा मम्मा मम्मा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो मम्मा? तू इतने एपिसोड से यहाँ पे है, इन लोगों ने तुझे क्या दिया है मम्मा? घंटा। हेलो सर्कस? हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास बहुत सारे इंडियन जानवर है। हमारे पास राजस्थानी बंदर है, उसपे जरी बोटी का काम भी किया हुआ है। नहीं, हमने बहुत सारे गधे इकट्ठा किए। अच्छा, आपको हाथी का बच्चा चाहिए? ओके नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढती हूँ। अरे छुप जा, सर्कस वाली आई है, तुझे ले जाएगी। अरे सर्कस वाली हो नहीं सकती। अगर सर्कस वाली होती ना तो एंट्री पे 4 बार पंच मारती। तो हर चीज को पर्सनल मत लिया कर, चुप पीछे। ओके। तुमने हाथी का बच्चा देखा है? नहीं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पीछे क्या है? मेरे पीछे तो माँ बाप की दुआएं हैं जी। वाह। देखो, माँ बाप की दुआएं, फिर भी ये हाल है। अरे मैडम सुनो ना, बाल लगाना भूल गए, बद्दुआ है। तुम हिल क्यों रहे हो? ये घमोरी है ना पीठ पे। इतनी बड़ी घमौरी है तुम्हें? हाँ, मैं इसी हाथी के बच्चे की बात कर रही हूँ। अरे कुत्ते का बच्चा है ये तो यार। ओए, तू कुत्ते का बच्चा, तेरा बाप कुत्ते का बच्चा।
मेरी माँ का कैरेक्टर खराब कर रहा है तू। तू हर एक चीज को पर्सनल क्यों ले लेता है यार? तुझे सर्कस में ले जाएगी, ठीक है? आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, कुत्ता जी है। अच्छा, ये अगर कुत्ते का बच्चा है तो फिर इसकी सूंड कैसे? ये अरे तो स्ट्रॉ है पानी वाली पीने के लिए। चलो मान गए, ये सूंड नहीं स्ट्रॉ है। कौन सी ब्रीड का कुत्ता है ये? ये जब अपना लेब्राफेंट हो गया ना अपना। शट अप! मैं जानती हूँ, ये एलिफेंट ही है। बेटा, कितने क्यूट लगते हो। बड़ी होकर क्या बनोगे? अबे एड़ी, बड़ों के हाथी बनूंगा मैं। बड़ों के बड़े गुलाम अली साहब थोड़ी बनूंगा मैं। वैसे मुझे लगता है तुम इंसानों को भी हम जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। वो क्यों? भाई सारी रात आप उल्लू की तरह जागते हो, सुबह घोड़े की तरह ऑफिस पहुंचते हो, गधे की तरह काम करते हो, कुत्ते की तरह बॉस के सामने पूंछ हिलाते हो, बीवी के सामने बिल्ली की तरह छुप जाते हो और गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो तुम इसे छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ। हमारे सर्कस में बहुत सारे जानवर है। स्पैरो है, पैरट है, चिड़िया है, इलीगल है, बहुत सारे। इलीगल क्यों रखा है तूने? ईगल ही है, लेकिन वो थोड़ा इल रहती है ना, इसलिए इलीगल। समझे? कम हियर, लेट्स डिस्कस। मुझे ये हाथी किसी भी हाल में चाहिए। तुम कुछ करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मेरा जमीर इतना छोटा नहीं है कि कुछ पैसों के लिए बिक जाए। थोड़े बढ़ा के बताओ तो फिर सोच सकता हूँ। मेरा प्यारे बच्चे, इधर आ बेटा, यहाँ पे आओ। हाँ अंकल। वो देखो क्या है ऊपर, देखो क्या है? अरे बेटा, ये ताकत का इंजेक्शन लगाया था तेरे ऊपर यार। तू मतलब ओवर एक्टिंग किए जा रहा है। अंकल सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, वो ढूंढते हैं। क्या? THEEND। हो गया बेटा, समझ गई जनता, ताली बजा दे। थैंक यू। अभिलाष, आपका स्टैंड अप बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छा किया। फिर जो ये हाथी के साथ और हाथी का बच्चा, एंड दैट वाज क्यूट एंड फनी। गौरव, आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सना, यू वर वेरी गुड। आई लव द आइडिया। कई जगह मुझे लगा कि लाइंस वर बेटर एंड यू गाइज वर नॉट एज गुड, एंड देन सडनली लाइंस अच्छी थी, लेकिन आपने उन लाइंस के ऊपर उठकर अपनी परफॉर्मेंस से एक्ट को ऊपर उठाया है। ऑल इन ऑल वंडरफुल एक्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप लोग दोनों बहुत मंजूबा एक्टर्स हैं, लेकिन जेन्युइनली व्हेन सना एंटर्ड शी लिफ्टेड द एक्ट। थैंक यू। तुम्हें पता है अनीता टीचर बनी है? हाँ तो बन सकती है ना, क्योंकि उससे पुराने टीवी पर कुछ है ही नहीं। पता है उसने रिमोट को बताया था कि चैनल कैसे बदलते हैं। ओह, लेकिन स्टूडेंट कौन बना है? अरे वही वर्ड प्ले की दुकान, पिता रोटी और मकान, पारितोष। तो चलिए घर पे हो रही ट्यूशन का लेते हैं मजा। प्लीज वेलकम पारितोष, अनीता एंड ओजस्वी। हेलो अर्चना आंटी। हेलो। हेलो सुहेल अंकल। हेलो दिव्यांश भैया। आज मेरे को इस पे बहुत प्यार आ रहा है। आज मुझे पता चला है, जब एक छोटा बच्चा दो बड़ों का घर चलाता है तो कैसा लगता है। अर्चना जी, पहचाना? माई सेल्फ छोटा बबलू। मिजाज से शायर, हरकत से छिछोरे हैं। अर्ज किया है, पेंसिल वेंसिल तोड़ के आए हैं, बस्ते से मुंह मोड़ के आए हैं। वाह। और मेरा दादा कह रहा था होमवर्क करो, उनकी धोती में बिच्छू छोड़ के आए हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता है अंकल, स्कूल से लगता है। मेरा बहुत वाहियात स्कूल है। ऐसे फालतू सवाल पूछते हैं, नाखून क्यों नहीं काटा, नाखून क्यों नहीं काटा, जैसे हम नाखून बढ़ा के भट्ट साहब को क्लास में खुजली करने वाले हैं। ये तो टीचर की बात हुई। मेरा स्कूल और खराब है। हमारे वहाँ ना घंटी नहीं है। प्यून जब जब चपरासी से पैसा मांगता है, वो कानखिरी से टन टन बजाता है, हम घर चले जाते हैं। हमारे वहाँ तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, भैंस पे लिख लिख के पढ़ाते हैं। हाँ, भैंस पे। एक दिन भैंस पे लिखा, इंडिया गेट कहाँ है, ऊपर आंसर भी लिखा था। जब तक हम कॉपी करते भैंस भाग गई। हम
सारे बच्चे भैंस के पीछे भागने लगे। भागते भागते 7 घंटा हो गया, तब जाके भैंस रुकी और हमको पता चला दिल्ली है। हमने कहा सर 5 मिनट और भागते ना तो इंडिया देख ही लेते। अरे इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। लेकिन वो जो है ना मेरी दादी, उस कमबख्त ने ट्यूशन टीचर लगा रखा है। आज उसका पहला दिन है, इतना लाइन मारेंगे ना करियर खराब कर देंगे। आने दो। अर्ज किया है तेरे इश्क में रात भर जागेंगे नहीं, तुझे बंदूक दिखाएंगे दागेंगे नहीं, और अगर तूने मोहब्बत की अर्जी एक्सेप्ट नहीं की तो पीठ में मारेंगे मुक्का और भागेंगे नहीं। कैसा लगा? ऐसा लगा कि एक लगा के दूं। अच्छा छूना है तो छू लो ना। तुम्हें छूने से बेटर है मैं अपना हाथ गन्ने की मशीन में डाल दूं। चलो किताबें निकालो। मेरे पास गंदी वाली किताब है। देखो ना देखो ना देखो ना। नहीं। अरे सिलेबस की किताब है, दाल गिर गई तो गंदी हो गई। और ऐसे करके इसने बता दिया ये कौन सी किताब पढ़ती है। चुप करो, अभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हाँ मुझे ना हिस्ट्री में वो पढ़ाइए, अपना बैंकॉक की क्रांति। बैंकॉक में क्रांति कब हुई थी? हुई थी बैंकॉक में, इतनी क्रांति हुई थी ना, इतना मारा गया था, आज तक मसाज हो रहा है। चुप करो और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताओ। अपनी हिस्ट्री तो मैंने डिलीट कर दी है। इधर आओ। नहीं सॉरी। इधर आओ। सॉरी। अरे बता ना हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। अरे पिंकी तू भी। चुप करो, ज्यादा फ्रैंक मत हो और बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, वो पढ़ते हैं। मेरा फेवरेट इंग्लिश। इंग्लिश? हाँ। इंग्लिश क्यों? इंग्लिश कंफर्टेबल होता है, देसी में बैठो तो घुटने में दर्द होने लगता है। मेरा दादा देसी टॉयलेट में बैठता है, फिर उठता है तो फिर घुटने की तरफ से बैठना पड़ता है, बड़ी दिक्कत है। अरे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, टॉयलेट बीच में कहाँ से आ गया? टॉयलेट इज वेरी गुड सब्जेक्ट। अक्षय कुमार अंकल से पूछो, 200 करोड़ अंदर कर लिए हैं। चुप करो। और बेटा देखो, अगर तुम्हें उनके जैसा बनना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अरे मैं मौत कबूल करूंगा, इनके जैसा कौन बनेगा। ये कहाँ से पढ़े लिखे? अरे है पढ़े लिखे। 1 नंबर के जाहिल है। मुबीन को देखो। क्यों? ये यू टर्न नहीं ले पाता है। क्यों? यू इंग्लिश में लिखा होता है ना। पर सना वो तो हर कुछ इंग्लिश में ही बोलती है, पट 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 इंग्लिश में बात करती है। नहीं, उसका बोलना बनता है। 20 साल से इंडस्ट्री में है, रोज सुनती होगी गेट आउट, गेट लॉस्ट, डोंट शो योर फेस। देखो कोई पढ़े ना पढ़े तुम्हें पढ़ना होगा। एक काम करते हैं, हम हिंदी से शुरू करते हैं, ठीक है? मुझे इस मुहावरे का मतलब बताओ। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये नंगे की प्रॉब्लम है। मेरे को क्या लेना देना? और एक मिनट मैडम, अगर कोई नंगा नहा रहा है तो उसको झांक के देखना जरूरी है क्या? पता चला हम नंगे को देख रहे हैं, वो पानी नहाएगा और हमें निचोड़ेगा। चुप करो, मैं अभी तुम्हारी दादी को बुलाती हूँ। बबलू मेरा बच्चा। ये कौन है? ये वो है जो तुझसे अच्छा करती है। टीचर हूँ, टीचर नहीं फटीचर हो। कुछ नहीं आता है, सब मुझसे पूछती है, बोलती अकबर का बाप कौन था, सलीम का बाप कौन था, अनारकली का बाप कौन था। अपने को क्या पता है? कुछ नहीं आता। कलमुही सत्यानाश हो तेरा। भगवान करे तेरी शादी हो, लेकिन तेरा पेट सिर्फ खाने की वजह से बढ़े। अरे पट जाए तू सोहेल से, लेकिन तब तक सोहेल को मूवी मिल जाए। अबे चुप कर। एक मिनट, अरे सुनो, और दुआ देनी है, आप बीती नहीं सुनानी है। मेरी दादी बड़ी कमाल की हैं। इनकी सिर्फ शक्ल मनहूस जैसी नहीं है, ये बातें भी मनहूसियत वाली करती हैं। दिख रहा है। हाँ, मेरी जुबान इतनी काली है ना कि एक बार मैंने आईने को बद्दुआ दे दी। शाम को मैं ही बीमार पड़ गई। देखो, अगर ऐसी बद्दुआ नहीं चाहिए तो मेरी फीस वापस करो। फीस क्यों? तो क्या पढ़ाया तुमने? फालतू पढ़ाती है। मुझसे बोलती है तुम्हारे पास 4 सेब हैं, 2 तुमने रमेश को दे दिया, तुम्हारे पास कितना बचा? मैंने कहा मेरे पास 4 बचा, मैं रमेश के छाती पे कूद के 2 छीन लूंगा। देखा, रमेश को पीट के आया ये। हाँ, अरे तू रमेश को पीट के आया? रमेश के बाप को भी पीटना था। जवानी में कितना छेड़ता था मुझे। अरे हेलो मैडम, अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? हाँ तो वो भी तो अपनी नजर कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब तुम ज्यादा बोलो मत, हमारे पैसे वापस करो। अरे पर मैंने इसे पढ़ाया, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है बेटा, मुझे बताओ कि पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी? नल के पास। अरे सच्ची, नल के पास पानी के लिए 2 औरतें लड़ रही थी। एक ने दूसरे के मुंह पे खींच के बाल्टी मारा, उसका मुंह बाल्टी जैसा हो गया है। उसका पति कंफ्यूजन में घूम रहा है किसमें पट्टी लगवाएं या डंडी। बेटा लेकिन ऐसा थोड़ी ना हुआ था। इसने ऐसा पढ़ाया मुझे।
इसने तो मुझे वो भी गलत पढ़ा है, अपना हल्दी का आंदोलन। नमक का आंदोलन। अरे नमक तो तब आना जब जख्म आया, जख्म फिर नमक फिर हल्दी। हल्दी अच्छा होता है सेप्टिक के लिए। सुनो, चुपचाप मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो ये इतना मारेगी अंग्रेज से ज्यादा गोरी हो जाओगी, जुआना बनी घूमोगी। पैसे वापस कर, मेरे बच्चे ने तुझसे कुछ नहीं सिखाया। अच्छा बेटा बता, 2 और 2 कितने होते हैं? 5 लाख। 5 लाख? अब जब गलत ही बोलना है तो बढ़ा चढ़ा के बोलो ना। और वैसे भी मुझे 2 का पहाड़ा नहीं आता है। अच्छा आप दोनों मुझे ये बताइए, 3000 के हिसाब से 3 महीने की मेरी पगार कितनी हुई? इसका 9000। उतना तो चप्पल निकाल के मारूंगी, पैसे बचाने चलेगा। बस करो ना, कमेंट लो, थैंक यू। आज का एपिसोड फुल विमेन पावर। All the girls were absolutely fabulous in this episode. Anita, you are more talented than you are beautiful. And Ojasvi, आज जितने भी लड़कियां थी, they were just fabulous, and you are one of them. But a fabulous actor. Thank you so much. Fabulous actor. Thank you. आप तीनों ने बहुत एक अच्छा वेल रिहर्स्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल रिटन एंड वेल परफॉर्म्ड एक्ट। Thank you, ma'am. Thank you. इंडिया आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस।